नमस्कार साथियों, उत्कर्ष जीके स्टडीज में फिर एक बार तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो साथियों, हम लोग इसमें महत्वपूर्ण 20 प्रश्नों पर डिस्कस करने वाले हैं, जो आपके एग्जाम में इसी तरह के प्रश्न देखने को मिलेगा। तो बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता की नृत्य करती हुई लड़की की मूर्ति की ऊंचाई लगभग है। सिंधु घाटी की जो वहाँ पे नृत्य करती हुई लड़की की मूर्ति पाई गई है, उसकी ऊंचाई कितनी है? सही जवाब होगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी, 11 सेंटीमीटर। कितना? 11 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। और अगला प्रश्न है, उल्लंघना निम्नलिखित में से किस धर्म का त्योहार है? उल्लंघना निम्नलिखित में से किस धर्म का त्योहार है? सही जवाब होगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए, बौद्ध धर्म का। किस धर्म का है उल्लंघना त्योहार? बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब है। और अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में लिंगानुपात सबसे कम है? किस राज्य के लिंगानुपात 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम है? तो सही जवाब होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, मिजोरम। किस राज्य की? मिजोरम राज्य की जो है लिंगानुपात 2011 के अनुसार सबसे कम है। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब है। और अगला प्रश्न है, आर्थिक गतिविधि के किस क्षेत्र के अंतर्गत परिवहन और भंडारण आता है? आर्थिक गतिविधि के किस क्षेत्र के अंतर्गत परिवहन और भंडारण आता है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर सी, तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आर्थिक और परिवहन और भंडारण तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो सही जवाब ऑप्शन नंबर सी होगा। और अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का हड़प्पा स्थल डैश द्वारा खोजा गया। सिंधु घाटी का हड़प्पा स्थल जो था किनके द्वारा खोजा गया है? तो सही जवाब होगा यहाँ पे इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी, राय बहादुर दयाराम साहनी। किनके द्वारा खोजा गया है? राय बहादुर दयाराम साहनी। तो ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। और अगला प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य के राजा वीरभद्र की हत्या किसने की? मौर्य साम्राज्य के राजा वीरभद्र की हत्या किसने की? सही जवाब होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, पुष्यमित्र शुंग ने। किसने? पुष्यमित्र शुंग ने वीरभद्र की हत्या की थी। तो ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। और साथ ही जो हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, इसी तरह के और भी वीडियो देखने को मिलेगा। बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय संविधान में केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति किस देश से उधार ली गई है? राज्य के राज्यपाल की जो नियुक्ति है वह किस देश से लिया गया है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, कनाडा देश से। किस देश से लिया गया है? कनाडा देश से लिया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब है। और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राजवंश को गुलाम वंश के नाम से भी जाना जाता है? किस राजवंश को गुलाम वंश के नाम से भी जाना जाता है? तो सही जवाब होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, ममलुक वंश को। किस वंश को? ममलुक वंश को गुलाम वंश के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब है। और अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र डैश द्वारा लिखा गया था। तो अर्थशास्त्र किनके द्वारा लिखा गया? तो सही जवाब होगा इसका ऑप्शन नंबर ए, कौटिल्य के द्वारा। अर्थशास्त्र किनके द्वारा लिखा गया है? कौटिल्य के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। और अगला प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में क्रोमाइट का सबसे अधिक भंडार है? क्रोमाइट का सबसे अधिक भंडार भारत के किस राज्य में है? सही जवाब होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, ओडिशा राज्य में। किस राज्य में? ओडिशा राज्य में क्रोमाइट का भंडार सबसे ज्यादा है। तो ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा। और अगला प्रश्न है, त्रिपिटक डैश के धार्मिक ग्रंथ हैं। त्रिपिटक किस धर्म के धार्मिक ग्रंथ है? तो सही जवाब होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, बौद्ध धर्म का। किस? त्रिपिटक जो है यह बौद्ध धर्म का धार्मिक ग्रंथ है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इस प्रश्न का सही जवाब है। और अगला प्रश्न है, हीनयान और महायान निम्नलिखित में से किस धर्म की शाखाएं हैं? हीनयान और महायान निम्नलिखित में से किस धर्म की शाखाएं हैं? सही जवाब होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, बौद्ध धर्म। किस धर्म से है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। और अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र में डैश शामिल है। तो अर्थशास्त्र में कितनी पुस्तकें शामिल है, ये पूछा गया हमसे। तो सही जवाब होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, 15 पुस्तकें। अर्थशास्त्र में कितनी पुस्तकें हैं? 15 पुस्तकें हैं। तो ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार है, बुद्ध को निम्नलिखित में से किस वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था? बुद्ध को निम्नलिखित में से किस वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था? सही जवाब होगा इसका ऑप्शन नंबर ए, पीपल वृक्ष के नीचे। किस वृक्ष के नीचे? पीपल वृक्ष के नीचे बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। और अगला प्रश्न है, जारवा जनजाति प्रमुखता से भारत के किस भाग में पाई जाती है? जारवा जनजाति है जो है भारत के किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो सही जवाब होगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। कहाँ पे पाया जाता है जारवा जनजाति? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में जारवा जनजाति पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है इस प्रश्न का।
अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार राज्य की कार्यकारी शक्ति किसमें निहित होगी? राज्य की कार्यकारी शक्ति किसमें निहित होगी? तो सही जवाब होगा इसका ऑप्शन नंबर ए, राज्यपाल की कार्यकारी शक्ति किसमें निहित होगी? राज्यपाल के हाथों निहित होगी, राज्यपाल में निहित होगी। तो ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। और अगला प्रश्न है, आमतौर पर डैश ऐसे दस्तावेज होते हैं जो एक निश्चित अवधि में मौद्रिक प्रतिफल के भावी प्रवाह का वचन देते हैं? तो सही जवाब होगा यहाँ पे इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी, बॉन्ड। बॉन्ड जो होता है एक ऐसा दस्तावेज होता है जो निश्चित अवधि में मौद्रिक प्रतिफल के भावी होने का वचन देता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इस प्रश्न का सही जवाब है। और अगला प्रश्न है, इस्लाम में ज़कात का क्या अर्थ है? इस्लाम में ज़कात का क्या अर्थ है? सही जवाब होगा इसका ऑप्शन नंबर डी, निर्धनों को दान देना। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब है। और अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद की व्याख्या करता है? तो सही जवाब होगा इसका ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 148। किस अनुच्छेद के अंतर्गत? अनुच्छेद 148 के अंतर्गत सीए ऑडिटर जनरल नहीं, महालेखा परीक्षक, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल यानी सीएजी जो होता है उसका चर्चा कितने हैं संविधान में? अनुच्छेद 148 में है। तो ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा, भारत की राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है? तो राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति होता है। कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है, वाइस प्रेसिडेंट। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। तो हम लोग इसमें 20 प्रश्नों पे डिस्कस किए हैं। इसी तरह के एक और अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।